राधे श्याम दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा एक ब्लॉग बहुत पसंद आ रहा है। तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है। अगर कोई त्रुटि हो तो मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे क्षमा करिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी भूल कहाँ हुई है। तो चलिए अब आपको एक और कथा सुनाते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। पुनि पुनि हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंतु तेहि जेहि आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण देखी उमाकृत भेषा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने हो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, होई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो गया। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती किन्निया चाहतहु दुराओ, देखो नारी शुभाओ प्रभाओ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम विदु बानी। स्त्री स्वभाव को अक्सर तो देखे ही कि वहाँ भी सती जी का छिपाव करना चाहती थी। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन प्रणामो। पिता समय लिन निज नामो, कहु बहोरी कहाँ वृष केतु। विपिन अकेली फिरहु के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बतलाया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? मंगल भवन मंगलहारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम बचन मृदु गुण सुनि उपजा अति संकोचु। सती असभीत महेश पही चली, हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चले। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरहु अब देहूँ कहाँ, उर उपजाति दारुण दाहा। ही मैं शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया, तब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दिख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को बहुत दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा। श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई है वो दूर हो जाए तथा वे
प्रकृति अस्थय हो जाए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जही चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दे। वे जिधर देखती थी उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे और सुतचुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे थे। देख शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बदत बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु को देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे थे। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरानी, सती भी धात्री इंद्र देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादी सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में भी थे। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, सत्यहीन सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकेल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जिन्हें रघुनाथ जी देखे सतियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सही सीता सहित न वेश धनेरे। अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके अनेक वेश उनके भेष अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण जी सीता, देखी सती अति भय सभीता, हृदय कंप तन सुधीर कछु नाही, नयन मुदि बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंखें मूंद कर माग में बैठ गई। बहुरी बिलो कही नयन उधारी, कछु न दिखहु तह दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाहि राम पद सीसा, चलिए तहाँ जह रहे गिरीसा। फिर आँख खोल कर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी को कुछ भी नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरानी, गई समीप महेश तब हसी पूछी, कुशलात लिन्हि परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास प्राणायाम दूसरा विश्राम। सती समझई रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन किन्य दुराहु, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, किन्य प्रणाम तुमरी नाही। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैं कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरफ प्रणाम किया। जो तुम कहा सो अमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखहु धरि ध्याना, सती जो किन्न चरित सबु जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता है, मेरे मन में ये बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित किया था सब जान लिया। बहुरी राम माया ही सिरु नावा, पेरी सती जेहि झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुख से झूठ भी कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी
प्रबल है। सती किन्न सीता कर भेसा, शिव उर भय विषाद विवेशा। जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटहि भगति पतु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, दबौ सुदशरथ अमित पुरारी। परम पुनित न जाई तजी किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधित संतापु। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी भी कुछ भी नहीं कहते थे, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अशनावा। एतन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्य मम मन नाही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दुड़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई को नाना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव ही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सब कुछ आते हुए शिव जी से पूछा, दिन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जतपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहियो त्रिपुर आरती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी। जय श्री राम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई त्रुटि हुई हो तो मैं फिर आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे क्षमा करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मुझे ये पार्ट और अच्छे से कैसे करना चाहिए। जय श्री राम।